हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो अब तक हमने सर्कल के दो लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें हमने थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे खासे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पर आए हैं, इसमें हम लास्ट जो कुछ लेक्चर्स हैं हमारे, कुछ जो लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो उनको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है सर्कल का। स्टार्ट करते हैं कुछ आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्राइंगल बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अगर साइड्स को हम कंसीडर करें तो कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक हो गया है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। बोल रहा है क्या कि साइड के हिसाब से, तो भुजाओं के हिसाब से कह रहा है, भुजाओं के हिसाब से एक मिनट, कह रहा है साइड्स के हिसाब से बताओ ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, एक अगर मान लो दोनों साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, दो साइड बराबर है, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। हाँ, आइसोसेलेस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस जिसको बोलते हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना, क्या आइसोसेलेस है। एक जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, पी क्यू आर, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, पी आर। हाँ, तो ये क्या है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है हाँ हमारा इक्विलेटरल। हाँ, इक्विलेटरल। तीसरा जिसमें तीनों साइड बराबर ना हो, जिसमें एल एम एन मान लो, इसको एल एम एन मान लो, जिसमें ना एल एम एम एन के बराबर हो और ना एम एन एल एन के बराबर हो ना, तीनों साइड बराबर ना हो। तो ऐसे क्या होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के अनुसार। भुजाओं के हिसाब से करें तो तीन प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस। ठीक है, साथ साथ करते जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कुछ ऐसे होते हैं ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, बहुत मैक्सिमम टाइम। अब ये नहीं होता ना, क्लियर नहीं है कि किस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस भी टॉपिक से आए तैयारी पूरी होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम इनको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बोला हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम आउटर पॉइंट। आउटर है ये, टी ई आर है, क्या है, आउटर, फ्रॉम आउटर। थोड़ा ये टाइपिंग एरर है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो क्या बोल रहा है कि कितने टेंजेंट बन सकती हैं आउटर पॉइंट ऑफ सर्कल से। तो पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आउटर पॉइंट पे, जैसे ये सर्कल है, आउटर पॉइंट ये है, हाँ, वो सेंटर पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट डाली जा सकती है। तो हमने देखा था कि दो टेंजेंट ही बस पॉसिबल हैं मैक्सिमम जो डाली जा सकती हैं सर्कल पे, पी पॉइंट से, पी पॉइंट से ना, पी पॉइंट से। तो ये क्या है, T1 है और ये क्या है, T2, दो टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, टू टेंजेंट्स, कि दो ही मैक्सिमम टेंजेंट्स हैं जो किसी आउटर पॉइंट P, ये क्या हमारा आउटर पॉइंट है, ये हमारा बाह बिंदु है, ये हमारा बाह बिंदु है। आउटर पॉइंट P से दो ही टेंजेंट बनाई जा सकती हैं। ठीक है, वैसे इतना ही सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये है 55, दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, ये हमारा 55 है, ये A है, ये E है, ये E है, ये C है, ये D है, ये B है, ये O है ना। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है कि O है हमारा सेंटर सर्कल का, AC हमारी टेंजेंट है, AC हमारी टेंजेंट है,
ये क्या है, ये ए सी है, ये हमारी टेंजेंट है। बोला है ए डी बी दिया गया है, ए डी बी, ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल हमें गिवन है। ए डी बी क्या है, ए डी बी क्या है 55 डिग्री। और बोल रहा है बताओ ए सी ओ क्या होगा, ए सी ओ कहाँ पर देखते हैं, ये ए है, ये सी है, ये ओ है। तो क्या पूछ रहा है, ए सी ओ बताओ कितना होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो करना क्या है, अब देखो दो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक ए सी ओ ट्राइंगल दिख रहा है और एक ए डी बी ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा, ए डी बी। अब देखो ये ओ ए या फिर बी ए, ये क्या एक त्रिज्या है, एक ओ ए क्या है, त्रिज्या है, एक रेडियस है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है या रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या है 90 है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ओ बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि 180 डिग्री माइनस इसको मैं यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ। तो देखो बोल रहा है क्या, इन ट्राइंगल, कौन से इन ट्राइंगल में, एडीबी ट्राइंगल में। देखो अब एडीबी ट्राइंगल में क्या होगा, तो एंगल ओ बी सी या फिर कहो ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए डी मिला के 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी प्लस क्या है बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो मुझे किसका वैल्यू पता है, मुझे बी ए डी का वैल्यू पता है, मुझे ए डी बी का वैल्यू पता है, मुझे ए बी डी का निकालना है, सॉरी ए बी डी का निकालना है। हाँ ए बी डी है ये, माफ़ कीजिएगा ए बी डी है ये। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी बराबर क्या होगा, ए डी बी क्या है, ए डी बी क्या है 55 डिग्री है, दिया गया है। और बी ए डी हमको पता है कि 90 डिग्री होगा, वो हमको पता है क्या है 90 डिग्री होगा। ठीक, तो बराबर क्या है 180 डिग्री। तो ए बी डी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस का 55, है ना, तो जा रहे हैं ना। तो अब बताओ ए बी डी क्या होगा, तो ए बी डी हो जाएगा कितना 35 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब हमें को क्या मिला, हमें ये मिल गया, हमको ये वाला एंगल मिल गया है, हमको ए बी डी मिल गया है, हमको चाहिए ए सी ओ। तो एक थ्योरम और हम पढ़ते हैं क्लास 10th में, क्या बोलता है कि किसी आर्क द्वारा कोई आर्क, तो आर्क कौन सी है, ये जो आर्क है ए ई आर्क जो है, ये ए ई आर्क जो है, इसके द्वारा सर्कल पे बनाए गए एंगल और सेंटर पे बनाए गए एंगल में जो क्या रिलेशन होता है कि जो सर्कल पे बना हुआ एंगल होता है वो सेंटर पे बने हुए एंगल से आधा होता है ना। जो सर्कल पे यहाँ जो बना हुआ एंगल है, ये जो ए बी डी एंगल है, ये जो ए बी डी या फिर ए बी ई एंगल है, वो क्या होगा, आधा होगा किसके, ए ओ ई के, किसके, ए ओ ई के। यानी कि हम एक थ्योरम जानते हैं, एक आर्क की थ्योरम जानते हैं कि क्या थ्योरम क्या है वो, कि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए बी ओ, सॉरी ए बी ओ नहीं बोलते हैं क्या, एंगल ए बी डी, या फिर क्या बोल दो, और क्या बोल दो, ए बी ई बोल दो, चाहे ए बी ई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या वैल्यू का, आधा होगा किसका, जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा, तो सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ ई, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, और एंगल ए ओ सी है ना, ए ओ ई बोल दो
ए ओ ई बोल दो, चाहे ए ओ सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल वही है, एंगल यही वाला है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गया। तो अब मैं निकाल सकता हूँ ए ओ सी का एंगल निकाल सकता हूँ। तो ए ओ सी का यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, तो एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए बी डी, है ना, और ए बी डी मुझे पता है 35 डिग्री है, 35 डिग्री है ना, तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी हो जाएगा 2 × 35, है ना, तो एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, है ना, ठीक। अब ट्राइंगल देखो, अब ट्राइंगल देखो, ए ओ सी ट्राइंगल देखते हैं हम, क्या देखते हैं, ट्राइंगल ए ओ सी देखते हैं। तो क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ सी मुझे ए सी ओ एंगल निकालना है, तो क्या क्या होगा, एंगल ए ओ सी, है ना, प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ बराबर 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा, ये हमको पता है ना, पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी की किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का समान 180 होता है, सबको पता है। तो ए ओ सी क्या है, ए ओ सी मुझे पता है, ए ओ सी मैंने अभी अभी निकाला है, तो क्या 70 डिग्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस ओ ए सी क्या है, ओ ए सी क्या है, हमको पता है कि त्रिज्या या जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। प्लस ए सी ओ मुझे निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल डालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए सी ओ बराबर क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस 70, है ना, तो क्या आ जाएगा, एंगल ए सी ओ बराबर 20 डिग्री, 20 डिग्री आएगा ना, 20 डिग्री आएगा ना आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप कहेंगे सर तो लेंदी था, लेंदी नहीं था, बट हम इसको प्रॉपर सॉल्व किए इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट आप इसको जब रफली सॉल्व करेंगे या ब्रेन में सॉल्व करेंगे तो एग्जाम टाइम में ये कुछ 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, विद इन मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अब इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोबारा, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या हुआ, कोई नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम फिगर सुधार सकते हैं। क्या बोल रहा है, दिए गए फिगर में एक ट्राइंगल दिया है, ए बी सी ट्राइंगल, हाँ, और तो एक हमको सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल हमें दिया गया है इस प्रकार का, इस प्रकार का सर्कल दिया गया है। ये क्या है, ये क्या है, बी, क्या है, सी, और ये जो ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन क्या हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, वो हमारा क्या है, सेंटर है, वो हमारा क्या है, सेंटर है। क्या बोल रहा है, ए बी सी बराबर दिया गया है मुझे सर, ए बी सी बराबर दिया गया है, कितना है, 70 डिग्री है, और सी ए भी हमको दिया गया है, तो मुझे ए डी बी निकालना है, ए डी बी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है फिगर थोड़ा गड़बड़ है, मैं फिगर देख लेता हूँ एक बार कि क्या ये सही फिगर दिया हुआ है। हाँ, इस फिगर में ही गड़बड़ी है, ये फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर मैं इधर बना देता हूँ। हाँ, क्या एक इस पर ही बनाता हूँ, चेक कर लेते हैं दिखता है कि नहीं आपको, ठीक है। तो फिगर क्या है कि कुछ इस प्रकार से जाता है, ये हमारा फिगर है, ये क्या है, हमारा फिगर है। तो क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियर है सर, बहुत ज़्यादा क्लियर है सर। देखो ये फिगर है हमारा, और उसने यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं कुछ, ये वैल्यू क्या बोल रहा है कि सर ये 50 डिग्री है, कुछ इस तरह से नाम दे दिया उसने कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है।
ये हमारा ये डी है, ये डी है, हाँ दिख रहा है ना, विजिबल है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सर ये 50 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है, हाँ देखो सी ए बी बराबर क्या है 50 डिग्री है और ए बी सी बराबर क्या है 70 डिग्री है। तो बताओ एंगल क्या होगा ए डी बी, ए डी बी मुझे निकालना है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ए डी बी मुझे, लेट चेंज द पेंसिल, मुझे ए डी बी निकालना है, ठीक, हाँ। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, तो सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल देखता हूँ, तो क्या हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुज में बटा हुआ है, तो मैं पहले देखता हूँ ए बी सी ट्राइंगल देखता हूँ। तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, मैं एंगल ए सी बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंगल ए सी बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या है, तो एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 माइनस 70। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ है, 50 प्लस 70 प्लस ये जो एंगल है एंगल सी या फिर ए सी बी बराबर 180 डिग्री होगा। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों कोणों का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा 130, 60 डिग्री आंसर आएगा, क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू मुझे मिल गया, ये जो एंगल है ये मुझे मिल गया, ठीक। लेकिन मुझे चाहिए ए डी बी, तो ये ए बी सी डी जो ये ए सी बी डी ये जो चतुर्भुज है इसको मैं बोलता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए सी बी और डी इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये इसका नाम है, क्या है, नाम है ना। हमको पता है ये कि इसका नाम है सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत गंदा तो नहीं लिखा हूँ ना, ठीक है, इतना भी गंदा नहीं है सर, ठीक है भाई लो, ठीक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, सो सी प्लस डी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी प्लस एक दूसरे के पूरक होते हैं अपोजिट एंगल, ये हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ए डी बी क्या है, ए डी बी क्या होगा मैं निकाल सकता हूँ, मुझको पता है ए सी बी क्या है, मुझे पता है ए सी बी क्या है। तो एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा, एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, है ना। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे ना कि क्या होता है वैल्यू। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपोजिट साइड जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं कि इसकी चारों भुजाएं सर्कल से टच हो रही होती हैं और सर्कल उसको चारों तरफ से घेरे हुए होता है ना। तो उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। जो विपरीत कोण होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। सी और डी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इन दोनों का वैल्यूज़ का सम 180 के इक्वल होगा और इन दोनों की वैल्यूज़ का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया इसी तरीके से कि पहले मैंने इसका वैल्यू निकाला, फिर इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर दिया, फिर बस यहाँ से मैंने ए डी बी जो मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब हम, ये भी नहीं दिख रहा है, अच्छा फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में ये हाल है क्या, सब में यही हाल है क्या, हाँ बाकी सब क्लियर है, एवरी अदर क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं आप कि बोला इन द गिवन फिगर ओपी क्या है 10 सेंटीमीटर है। चलो फिगर पहले देख लेते हैं, सर कहीं आप सर कहेंगे सर फिगर तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या गिवन फिगर वो देख लेते हैं। तो क्या एक हमारा सर्कल दिया गया है इस तरह से, इस सर्कल इज गिवन, इस सर्कल इज गिवन
बोल रहा है क्या ओपी है। अब इसमें थोड़ा सा अलग आपको लगेगा कि सर ये ओ सेंटर कैसे, ये हमारा सेंटर है, कहीं सर सेंटर वहाँ कैसे हो सकता है, बट थोड़ा फिगर डिस्टॉर्टेड है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ क्या है। बोल रहा है ये पी क्यू, हाँ ये हमारा आर है, परपेंडिकुलर है ये, इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, हाँ, और ओ पी का वैल्यू हमको दिया गया क्या 10 सेंटीमीटर है, क्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बोल रहा है क्या, बताओ पी क्यू का वैल्यू बताओ, पी क्यू का वैल्यू बताओ। ओ हमारा क्या है सेंटर है, ओ हमारा क्या है, ओ हमारा क्या है सेंटर है। अब थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर सेंटर तो बीच में होता है, ये कहाँ पर है, बट ओ इज़ अ सेंटर, इसको मानिएगा, या फिर ना भी मानिए तो चलेगा, कोई नहीं मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा उसने बोल दिया है कि विच इज़, अच्छा देखो थोड़ा क्वेश्चन भी लिखा, अजीब सा लिखा हुआ है, पता नहीं कुछ भी लिख देते हैं, देखते हुए नहीं कि क्या है, छाप देते हैं, जैसा मिलता है वैसा छाप देते हैं, अपना कोई लॉजिक लगाते नहीं, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, बट ठीक है हम अपना लॉजिक नहीं छोड़ेंगे, हम अपना लॉजिक जरूर लगाएंगे। तो क्या है गड़बड़ यहाँ पे, देखो बोला इन द गिवन फिगर ओ पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज़ द रेडियस, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, विच इज़ द रेडियस, यहाँ खत्म हो गया एक स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, और ये इतना है, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑफ 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज अ कॉर्ड, और इन द गिवन फिगर ओ पी इज इज 10 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस, ठीक है। ये फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी 3 स्टेटमेंट अलग अलग हैं थोड़ा सा, कि ओ पी क्या है हमारी रेडियस है, पी क्यू क्या है हमारा कॉर्ड है, और ओ आर क्या है हमारा परपेंडिकुलर, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, याद रखिएगा। ओ आर क्या हमारा कॉर्ड है, ओ आर हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, हमको ऐसी कंडीशन हमको पता होता है कि पी आर बराबर क्या होता है, पी आर बराबर क्या होता है क्यू आर, पी आर बराबर क्या होता है, पी आर बराबर क्या होता है क्यू आर होता है। हमको पता है ऐसी कंडीशन में कि किसी कॉर्ड को जब ये भी तो दोनों तरफ रेडियस होती हैं, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाई कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दोनों साइड रेडियस होगा तो रेडियस इक्वल होती हैं, ये जो बीच की जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन होगी, हाँ, और एंगल तो दोनों में 90 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा आर एच एस से प्रूव हो जाएगा कि ये जो पी आर है वो क्यू आर के बराबर है, ठीक। तो पी आर हमारा क्यू आर के बराबर होगा, और मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, आर बराबर 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, है ना, ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ आर स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 माइनस 36, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 64, है ना, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमको पता है पी आर बराबर हमारा क्या है, पी आर हमारा क्या है, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू क्या है पी आर प्लस क्यू आर, और दोनों बराबर हैं तो पी आर प्लस पी आर, यानी कि 2 पी आर, और 2 पी आर मतलब 2 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 16 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको विजुअल तो है ना ये अच्छे से, ये आपको सही से विजुअल है ना, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर बताओ हाउ मैनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P विच इज ऑन द सर्कल। तो बोल रहा है अब जो पॉइंट P है वो सर्कल पे है, तो बताओ उससे कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, बन सकती है। तो बताओ, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि किसी सर्कल पे की बाउंड्री, यानी सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उससे मैक्सिमम एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, उससे मैक्सिमम एक ही टेंजेंट। अरे इतना गंदा भी नहीं बनाना था ना, अरे इतना गंदा भी नहीं बनाना था सर, बच्चे कहेंगे। तो चलो अच्छा बना देते हैं, अब जितना अच्छा बन सकता है तो बना ही देते हैं।
बन गया। देखो देखो अब इस पी पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, एक ही टेंजेंट पास हो सकती है ना, सिंपल इसका आंसर है। इसको हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे थ्योरी में, ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके मार्क्स आपकी रैंक बचा सकते हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सोचे कि इसको इंक्लूड कर देते हैं ताकि आपका भला हो जाए, है ना। तो अब आते हैं कि बोला है 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, बोला 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, जैसे ये एक सर्कल मान लो, हाँ, दूसरा सर्कल ये मान लो, हाँ, एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर वो सर्कल नहीं है, ठीक है। बोला डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो बोला दोनों सर्कल, इसका सर्कल का सेंटर ये, इसका सर्कल का सेंटर ये, इसको मान लो ओ, इसको मान लो ओ डैश, है ना, कोई दिक्कत मानने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों सेंटर को जोड़ दिया, तो क्या है ओ डैश हमको दिया है क्या, 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है हमको 7 सेंटीमीटर। और बोला रेडियस ऑफ सर्कल, उन दोनों सर्कल में से किसी एक सर्कल का रेडियस, इसको मान लो पी पॉइंट, इसको मान लो पी पॉइंट, है ना, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। तो बोल रहा है मान लो ओ पी हमको दिया, ओ डैश पी हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर। तो बताओ दूसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखो ओ पी इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ओ डैश पी इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो क्या मिला मुझे, ओ डैश बराबर क्या है, ओ पी प्लस ओ डैश पी। ओ डैश पी पता है, ओ डैश पता है, ओ पी नहीं निकाल पाओगे, ओबियसली निकाल लोगे। क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश माइनस ओ डैश पी। ओ डैश क्या 7 सेंटीमीटर है, माइनस ओ डैश पी क्या है 2.5। तो क्या हुआ आंसर, तो ओ पी बराबर क्या हुआ, तो ओ पी बराबर क्या हुआ, कितना होगा आंसर, 4.5 ना, 4.5 होगा ना, हाँ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। 7 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 4.5। तो बी इज द राइट आंसर, है ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में क्या ओ सेंटर दिया गया है, टी क्यू पी सर इज द सेंटर ऑफ सर्कल, टी क्यू पी टी, ये क्या है, टी है, यह टी डैश है, तो बोल रहा है क्या, टी क्यू ओ है ये, हाँ सॉरी टी पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, टी पी और टी डैश पी हमारे टेंजेंट्स हैं, और ये हमारा क्या है, क्यू है, हमारा क्या है, क्यू है, हाँ। तो टी क्यू टी हमको दिया गया 42 डिग्री, टी क्यू टी के वैल्यू हमको दिया गया 42 डिग्री। बताओ टी पी टी डैश, टी पी टी डैश, ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला हमको एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा हमको पता है ना, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर करूं कि एक हमारी टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट हमारी ये हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेडियस हमारी ये हो गई, ये ओ हमारा सेंटर है, एक रेडियस हमारी ये हो गई, आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब अगर मैं देखूं क्वाड्रिलेटरल पी टी ओ टी डैश, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। उसके पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हमको पता है ना कि एक चाप के द्वारा या एक आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल दोगुना होता है, किसके दोगुना होता है, सर्कल पे बनाए गए एंगल के, है ना। तो हमको पता है, तो हमको पता क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं
कि एंगल टी ओ टी डैश बराबर क्या है। अभी एक क्वेश्चन हमारा पहले आया था ना कि हमने उसमें भी बात किया था कि सर्कल पे जो बनता है एंगल वो क्या होता है, आधा होता है सेंटर पे बनने वाले एंगल से, अगर वो कॉमन आर्क के द्वारा बन रहे हो। अगर कॉमन आर्क हमारी क्या है, टी डैश टी आर्क द्वारा बनाए जा रहे हैं ना, ये एंगल एक सेंटर पे बन रहा है, एक सर्कल पे बन रहा है, तो उनका रिलेशन क्या होगा आपस में कि एक दूसरे के आधे होंगे वो, है ना। तो टी ओ टी क्या है, टी ओ टी डैश क्या है, दो गुना होगा किसका, जो सर्कल पे बन रहा होगा, यानी कि टी क्यू टी डैश एंगल के दो गुना होगा जो सेंटर पे बन रहा है। याद रखिएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट आप या फिर ऐसे करिए कि जो टी क्यू जो एंगल, हाँ, कि जो एंगल टी क्यू टी डैश है वो क्या है, आधा है एंगल टी ओ टी डैश के, है ना। वही बात है, बस यहाँ का वहाँ कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा टी ओ टी क्या हो जाएगा, टी ओ टी डैश क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 42 डिग्री, यानी कि आंसर क्या आएगा 84 डिग्री यहाँ पे, है ना, एंगल टी ओ टी डैश। ठीक है, एंगल टी ओ टी डैश मुझे मिल गया। तो अब मैं क्या करूँ, अब क्या करना है, तो अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो मैं देख रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, टी ओ टी डैश पी या पी टी ओ टी डैश, कोई कुछ भी नाम दे दो आप इसको। तो क्या होगा, एंगल पी या फिर एंगल टी पी डैश, एंगल टी पी टी डैश, क्या होगा एंगल टी पी टी डैश प्लस एंगल टी प्लस एंगल टी डैश, हैं, प्लस एंगल टी ओ टी डैश बराबर क्या होगा 360। किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के का इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। तो वही मैंने लिखा है, कुछ भी अलग नहीं लिखा। अब मुझे पता है ये जो टी एंगल है, ये वाला टी डैश जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। पी टी ओ और पी टी डैश हो, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मुझे चाहिए क्या है, टी पी टी चाहिए, तो टी पी टी डैश चाहिए मुझे, प्लस बाकी क्या है 90 डिग्री है, दूसरा भी 90 डिग्री है, तीसरा क्या है 84 डिग्री है। किसके बराबर है चारों, 360 के बराबर है। तो एंगल टी पी टी डैश में निकालूं तो क्या होगा, एंगल टी पी टी डैश क्या होगा, एंगल टी पी टी डैश क्या होगा 180 माइनस 84, है ना। तो आंसर क्या आएगा 96, है ना। आंसर क्या होगा 96, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं था इसमें। तो इसको हम सिंपल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम कि इन दोनों को मैं आप कंसीडर ना करूं। याद रखो कि ये एंगल P और एंगल O का, यानी एंगल टी पी टी डैश और टी डैश ओ या फिर टी ओ टी डैश का आपस का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, एक दूसरे 80 डिग्री होता है। दोनों का सम क्या होता है 80 डिग्री होता है। एंगल P और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो आगे हम ये यूज़ करेंगे डायरेक्ट, इसको उतना सॉल्व नहीं करेंगे, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। ठीक, 96 डिग्री आ गया आंसर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में क्या है कि ओ सेंटर है, बी ओ सी हमको दिया गया है 110 डिग्री बी ओ सी दिया गया है, एंड ए बी ए सी हमारे क्या टेंजेंट है। तो बताओ एंगल ओ ए बी क्या होगा, एंगल ओ ए बी क्या होगा, एंगल ओ ए बी क्या होगा। ये 110 हमको दिया गया है, ये ओ है। तो क्या बोला एंगल ओ ए बी, यानी कि इसमें चेंज क्या होगा, अब इस फिगर में क्या चेंज होगा, ये फिगर क्या बन जाएगा। तो ये जो हमारा सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट है, हाँ, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो जाएगी बी सी। तो हो गया ना। अब ये क्या पूछ रहा है, ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी ये पूछ रहा है, और मुझे इसका टोटल मान दिया गया 110, है ना, हाँ 110 दिया गया। तो ये बात याद रखिएगा कि जो ए ओ लाइन है ना, ए ओ लाइन बाइसेक्ट यानी कि बराबर हिस्सों में बांटती है किसको, एंगल बी ओ सी को, एंगल बी ओ सी।
यानी कि अगर मैं इस एंगल को बोल दूं 1, इस एंगल को बोल दूं 2, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैंस इसका अर्थ क्या हुआ सर, इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BOC, 1/2 ऑफ एंगल BOC। एंगल BOC मुझे पता था तो मैंने उससे निकाला एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 क्या होगा, 1/2 ऑफ BOC। BOC क्या 110 है, यानी कि 55 डिग्री। एंगल 1 क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्या है, अब मैं देखूं, अगर मैं ट्राइंगल लूं, कौन सा ट्राइंगल लूं, कि इन ट्राइंगल ABO देखो, इन ट्राइंगल ABO देखो अब, हाँ ABO देखो, तो मुझे चाहिए क्या, OAB चाहिए, OAB, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल हमारा क्या है, OAB हमको निकालना है, OAB हमको निकालना है, ध्यान है ना आपको। तो क्या करना है, देखो मुझे पता है ये हमारा क्या होता है, ये रेडियस है और AB क्या है, टेंजेंट है। तो जो रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं तो क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री का रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल OAB प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो एंगल OAB क्या होगा, एंगल OAB क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का 55 डिग्री जो हम मान निकाले थे उसको यहाँ भी रख देते हैं अब, 55 डिग्री। तो क्या होगा आंसर, अब 180 से 90 गया तो 90 बचा, 90 से 55 90 से 55 गया तो क्या होगा, 90 से 55 गया तो क्या होगा, 35 डिग्री, है ना। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो OAB हमको चाहिए था, OAB हमको मिल गया, क्या आएगा आंसर, 35 डिग्री। क्या आएगा, 35 डिग्री। टिक कर दीजिए सर, टिक कर दिया, लो टिक कर दिया। आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे और क्वेश्चंस भी हमारे साथ हैं। क्या बोल रहा है कि इफ़ द एंगल, अच्छा ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, ये हम आपको होमवर्क देते हैं। बोल रहा है क्या, इफ़ द एंगल बिटवीन 2 रेडियस ऑफ सर्कल इज 130। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको फिगर बनाने होंगे। तो क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन 2 रेडाई यानी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री। 2 रेडियस के बीच में एंगल क्या है, 130 डिग्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियस हमको निकालना है। तो क्या है इसमें खास है, कुछ खास नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। ये फिगर है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर को O बोल दो। तो उसने क्या बोला, इसको बोल दिया मैंने A, इसको बोल दिया मैंने B। तो देखो OA हमारी एक रेडियस है, OB हमारी एक रेडियस है, तो 2 रेडियस के बीच का एंगल क्या है, 130 डिग्री है। तो OA और OB के बीच का एंगल क्या हो गया, 130 डिग्री। यही तो कह रहा है, हमने समझ लिया। अब बोल रहा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट बताओ एट द एंड ऑफ द रेडियस। तो एट द एंड ऑफ यानी ये और ये, यानी यहाँ से जो टेंजेंट पास हो रही हैं, जो टेंजेंट्स हैं, इसको मान लो P। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, हाँ ये वाला एंगल पूछ रहा है। यही तो होगा, A से पास होने वाले टेंजेंट और B से पास होने वाले टेंजेंट कहीं तो मिल रही होंगे आपस में, P पॉइंट पे मिल रही हैं। तो बताओ इस P पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सम क्या होता है, एंगल APB। अब हमको पता है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB 180 डिग्री होता है। तो इससे तुम APB नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो इससे इसको तुम खुद ही करना। वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिया, बस आंसर नहीं लिख रहा हूँ, तो वो आप आंसर खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपकी क्या होगी, विन विन सिचुएशन होगी, विन सिचुएशन होगी, है ना। क्या बोला इन द फिगर, एक फिगर दिया गया है, एक बोला द पेयर ऑफ टेंजेंट AP एंड AQ। पेयर ऑफ टेंजेंट दिया गया है AP और AQ। क्या है, ये क्या है, P है और ये क्या है, Q है। ये क्या है, A है। AP और AQ दिया गया है और A हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, O हमारा क्या सेंटर है, O हमारा क्या है, सेंटर है। और देखो दोनों यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों जो टेंजेंट हैं जहाँ मिल रही हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर, बाह्य बिंदु पे जहाँ मिल रही हैं, तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। देखो एक दूसरे से
परपेंडिकुलर हैं, ये इनका रिलेशनशिप है ऐसा कि ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं। फिर क्या बोल रहा है, अब उसने क्या किया, एक टेंजेंट का लेंथ भी दे दिया, इसका क्या बोल दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर है, हाँ ये दिया गया है। तो बोल रहा है रेडियस बताओ, सॉरी हाँ रेडियस बताओ, इस ओपी और ओक्यू का रेडियस का जो वैल्यू होगा वो हमको निकालना है। क्या है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि ओपी का वैल्यू निकालना है हमको। इस रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि ओपी क्या होगा वो निकालना है, कुछ नहीं करना। करना क्या है, तो ये आप मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे छोटा सा, इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ करूँगा। इसको मैं आपको रखता हूँ, ये आपका आइडियल फिगर है, इस पर मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ करता हूँ। तो क्या छेड़छाड़ करने वाला हूँ वो देखिए, कुछ इस प्रकार की वो छेड़छाड़ होने वाली है कि देखो ये ए है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये पी है, ये क्यू है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो मैं अगर यहाँ से अगर मैं पी और क्यू को मिला दूँ, अगर मैं पी और क्यू को मिला दूँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या ए पी क्यू एक ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल ए बराबर 90 डिग्री है ना, है ना, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमेशा याद रखना कि किसी कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी समान बाह्य बिंदु से निकलने वाली टेंजेंट्स का वैल्यू बराबर होता है, दोनों इक्वल होती हैं। यानी कि ए पी बराबर ए क्यू होगा, ए पी बराबर ए क्यू होगा, हमेशा होगा, याद रखिएगा, ए पी बराबर ए क्यू होगा। ठीक, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाओगे। हमारी पी क्यू क्या है, हमारी पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो पी क्यू का वैल्यू निकाल दो, पी क्यू का वैल्यू निकाल दो, क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, दोनों बराबर होते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो जाएगा 5√2, है ना, 5√2 होगा ना सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू मुझे मिल गया, पी क्यू मुझे मिल गया। अब देखो, अब एक चीज़ और देखो, अब देखो एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है कि नहीं होता है, बताओ। अच्छा देखो, एंगल ए पी ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल देखो तो तीनों का मान, सारे कोणों का मान क्या होगा, 360 होगा। उसमें से दो कोण है 90 यानी कि 180, तो 360 से 180 घटाया तो बचा कि 180, और बचे कौन से एंगल, ए और ओ, तो यानी कि एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू बचा प्लस एंगल पी ओ क्यू बचा, तो दोनों का मान क्या, जोड़ क्या होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो यानी अब एंगल पी ए क्यू क्या है, एंगल पी ए क्यू हमको पता है 90 डिग्री है, पहले पता है, तो एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, और जब एक 90 है, दोनों का मान 180 है, तो दूसरा एंगल भी तो बराबर होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो देखो इन ट्राइंगल, तो देखो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल में देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे निकालना क्या है, पीओ निकालना है, हाँ पीओ निकालना है। तो पीओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ फिर से लगा देते हैं, तो पीओ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब हमारा पी क्यू यहाँ पे भी हाइपोटेनस है, पी क्यू यहाँ पे हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण यानी कि पी क्यू स्क्वायर माइनस करेंगे यहाँ पे हम, माइनस ओ क्यू, एक मिनट, हम इसे सही कर रहे हैं हम, पर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। क्या है, पी ओ क्यू ट्राइंगल लिया मैंने, तो क्या है, पी ओ स्क्वायर प्लस पी क्यू, सॉरी पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी क्यू स्क्वायर है, बराबर पी क्यू स्क्वायर है।
पी ओ और ओ क्यू दोनों के दोनों रेडियस हैं, यानी दोनों बराबर हैं। तो मैं मान लूँ पी ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, मान लूँ पी ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। और पी क्यू का वैल्यू पता है मुझे, पी क्यू का वैल्यू मुझे पता है 5√2। 5√2 का स्क्वायर अगर करूँ, 5√2 का स्क्वायर करूँ तो 5 जो 25, 25 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 50 है ना, यानी कि 50, यानी कि 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे 2PO का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50, यानी कि PO बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो इस 2 से 50 को काटोगे तो 25 आएगा है ना, 25 का रूट लगाओगे तो फिर 5 आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, बट आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि दोबारा देखेंगे तो देखो PO स्क्वायर का 2PO स्क्वायर का बराबर है, 2PO स्क्वायर है ये 2 है, ये 2PO स्क्वायर 50 है तो 2 से 50 कटा तो 25 आया, तो PO बराबर क्या हो गया √25 का मान होता है 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ये है कि PQ दिया गया एक कॉर्ड है, PQ हमारा क्या है एक कॉर्ड है, तो देख लेते हैं। ये हमारा क्या है Q है, ये हमारा P है, ये हमारा O है, ये हमारा R है, हाँ ठीक। तो ये PQ हमारा कॉर्ड है, PT हमारी टेंजेंट है, ये हमारा PT टेंजेंट है। तो QPT दिया गया है हमको, QPT, ये QPT ये हमको दिया गया है, हाँ ये एंगल हमको दिया गया है। तो बताओ PRQ क्या होगा, PRQ क्या होगा, हमको ये वाला एंगल निकालना है ना। अच्छा क्या करा जाए इसमें, क्या करा जाए, थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है ये, ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब OPT एंगल तुमको पता है क्या होना चाहिए, OPT एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए 190 डिग्री होना चाहिए ना। ये त्रिज्या और रेडियस और टेंजेंट जहाँ मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है ना। तो एंगल चेंज द पेंसिल, क्या हो जाएगा एंगल OPT बराबर क्या है 90 डिग्री है ना। OP अब इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेता हूँ क्या कि ये क्या है एंगल 1 है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, हाँ इसको एंगल 1 मान लेता हूँ। तो OPT बराबर क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल QPT है ना, बराबर 90 डिग्री। अब QPT की वैल्यू मुझे पता है, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल 1 क्या हो जाएगा 30 डिग्री है ना। अब देखो OP भी, अब देखो इन ट्राइंगल, अब देखो केस में इन ट्राइंगल OPQ देखो, इन ट्राइंगल OPQ देखो, इन ट्राइंगल OPQ देखो क्या है, OP बराबर OQ है, क्या है OP बराबर OQ है, OQ है क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस है ना। यानी कि एंगल 1, तो मैं इसको क्या मान लूँ एंगल 2 मान लूँ, अगर इसको मैं अगर एंगल 2 मान लूँ तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा कि नहीं होगा। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना, जब दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और उससे फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम इस ट्राइंगल में QOP की वैल्यू निकाल लेंगे है ना, QOP की। सो एंगल QOP बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 बोलो ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया सर, तो मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने। देखो एंगल देखो ट्राइंगल POQ देखो, तीनों कोणों का मान क्या होगा 180 होगा। अब दो कोण का मुझे मान पता है 30 और 30 है ना, तो क्या होगा तीसरे कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 30 क्या होता है 60 होता है, तो 180 से 60 घटाओगे तो 120 ही तो आएगा। यानी कि ये वाला जो कोण है
वो क्या होगा 120 होगा। निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, है ना। बोलो सर ये तो ठीक है, हमको तो आर चाहिए, आर तो मिला ही नहीं अब तक, तो अब क्या करें, वो देखो, वो क्या करना है, देखो मैं ये वाला एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल ऑफ ओ पी क्यू ओ पी, एक्सटर्नल ऑफ क्यू ओ पी, है ना। क्या है एक्सटर्नल ऑफ एंगल क्यू ओ पी, है ना। क्या होगा 360 माइनस एंगल क्यू ओ पी होगा ना। अब टोटल एंगल 360 है, उसमें से मैंने कुछ एंगल की वैल्यू निकाल दी 120, तो जो बचा हुआ एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी 360 माइनस 120 ना, 360 माइनस 120 ही होगी ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा 240, है ना। तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ क्यू ओ पी मुझे मिल गया 240। तो बोलो सर इससे क्या हुआ, तो अब देखो क्या है, मेन बात पर आते हैं। देखो मुझे पता है ना कि एक आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल, एक आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल दोगुना होता है सर्कल पे बनाए गए एंगल की। तो बोलो सर्कल पे बनाया एंगल कहाँ है, तो सर देखो इस बड़ी वाली आर्क ने सर्कल पे कौन सा एंगल बनाया है, ये एक्सटर्नल ऑफ 3, ये वाला एंगल बनाया है, ये वाला एंगल बनाया है, एक्सटर्नल ऑफ क्यू ओ पी बनाया है इस बड़ी वाली आर्क ने सेंटर पे। और यहाँ पे क्या बनाया है, सर्कल पे कौन सा एंगल बनाया है, ये वाला एंगल बनाया है सर्कल पे, ये वाला एंगल आर एंगल जो है ना इसने सर्कल पे बनाया है। तो क्या होगा एक्सटर्नल ऑफ क्यू ओ पी इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ क्यू आर पी या पी आर क्यू। हमको पता है, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि एक्सटर्नल ऑफ एंगल क्यू ओ पी इज ट्वाइस, पिछले क्वेश्चन में भी हम ये देखे थे ना कि कैसे दुगना हो रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, है ना। तो एक्सटर्नल हमको पता है 240 है, बराबर क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल पी आर क्यू। तो फिर एंगल पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। सही था ना, क्वेश्चन बढ़िया था ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर भी बहुत बढ़िया है, 120 डिग्री है। ठीक, यही करने का सही तरीका है, तो हम सही तरीके से करेंगे। अब कहेंगे से इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम नहीं लगता है अगर आप उसको जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे ना, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे आप, तो ये जो क्वेश्चन है आपके जो अभी का समय है ना उसके कंपैरिजन में भी बहुत कम समय लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ये आपका होमवर्क है। अच्छा मैं इसको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमको पता थे, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो थ्योरी पढ़े थे उसमें बताए थे हम लोग कि ऐसा कोई जब क्वाड्रिलेटरल मिलता है जिसके अंदर सर्कल हो, यानी कि 4 टेंजेंट से मिलके जो चतुर्भुज बनता है, 4 टेंजेंट से जो मिलके चतुर्भुज बनता है, उसकी क्या खास बात होती है, क्या खास बात होती है, ये खास बात होती है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो एंगल एक दूसरे के पूरक होंगे। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, ये क्या है 125 डिग्री है, 125 डिग्री है ये, हाँ। तो ये क्या रहा है, इसका कहने का मतलब है, कंडीशन याद रख लो कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा, समझे। सॉरी बी ओ सी नहीं, सी ओ डी, अपोजिट एंगल ना, एंगल सी ओ डी
एंगल COD। ठीक, इसको याद रखिएगा कि 4 स्पर्श रेखाओं द्वारा, 4 टेंजेंट द्वारा बनाया गया चतुर्भुज जिसके अंदर सर्कल हो, उसकी कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल का जो बनाए गए एंगल एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि AOB और COD का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमेशा होता है। इसी तरह क्या होगा, एंगल AOD प्लस BOC का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। इसको आप, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क है। ये 50 डिग्री दिया गया है, 50 डिग्री है ये। ठीक, 50 डिग्री है ये। तो कुछ नहीं पूछ रहा है, BAT का मान पूछ रहा है। BAT ये B है, ये B है। तो क्या बोल रहा है, AB हमारी कॉर्ड है, AOC हमारा एक एंगल दिया गया है, ACB। अच्छा देखो, AC हमारा क्या डायमीटर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री है तो बाकी सब तुम खुद ही कर लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो BAT पूछ रहा है, एंगल BAT पूछ रहा है, एंगल BAT पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ BAT पूछ रहा है। ये हमारा T है, ये हमारा A है, ये एंगल हमारा पूछ रहा है वो। ठीक है, ये पूछ रहा है एंगल BAT, BAT हमसे पूछ रहा है, BAT पूछ रहा है। BAT क्या होगा, हाँ BAT बताना, तो आप निकाल सकते हैं BAT। इस एंगल को निकालिएगा, फिर 90 से घटा दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, होमवर्क है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या बोल रहा है, बोला फ्रॉम पॉइंट P डिस्टेंस क्या दी गई है कि सेंट, इसको क्या मानते हैं, ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है। हाँ, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये कुछ दिया गया है, तो बोल रहा है क्या, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो बोला ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना PQOR, इसका एरिया बताओ, एरिया बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो हम 2 ट्राइंगल मान लें, अलग अलग ट्राइंगल दिए गए हैं, अलग अलग ट्राइंगल दिए गए हैं। तो इन ट्राइंगल्स का जोड़, सम एरिया का जोड़ दोगे तो हमको मिल जाएगा पूरा क्वाड्रिलेटरल, पूरे चतुर्भुज का एरिया। तो कैसे निकालोगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या है 1/2 बेस हमारा क्या है, बेस ये है, हाइट क्या है, ये है, आपस परपेंडिकुलर है। उसी तरह ये भी है, सेम टू सेम। यानी कि एक ट्राइंगल के एरिया निकालो, उसका दोगुना कर दो, एक ट्राइंगल के एरिया निकालो और उसका दोगुना कर दो। उस पर बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल दूं, पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं PQ की, बस फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसको दोगुना कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इसको खुद करके बताइएगा क्या आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मैं लिख देता हूँ, इसका डायग्राम क्या होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन एक बार रीड कीजिएगा, क्या बोल रहा है, एट वन एंड A ऑफ अ डायमीटर AB। तो बोला एक सर्कल है भाई देखो, भाई देखो, एक सर्कल दिया गया है, उसमें एक सेंटर होगा, ओबियसली होगा, और AB, ये A है, ये B है, AB दिया गया, AB डायमीटर है, AB व्यास है। तो बोला उसके एक एंड पे, यानी A एंड पे क्या है, एक टेंजेंट पास हो रही है, XAY नाम की एक टेंजेंट पास हो रही है, इस तरह से एक टेंजेंट पास हो रही है XAY। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इज ड्रॉन। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसका रेडियस दिया गया कितना, ये O मान लो इसको, तो रेडियस हमको दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमको सर्कल का दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो बोला है XAY के समांतर, XAY की पैरेलल 8 सेंटीमीटर नीचे डिस्टेंस पे एक कॉर्ड दिया गया है, क्या है, CD कॉर्ड दिया गया है। ठीक, तो बताओ इस CD कॉर्ड का मान क्या होगा। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू XY एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A इज, यानी कि CD कॉर्ड का मान क्या होगा,
वो सी डी कॉर्ड जो ए से 8 सेंटीमीटर दूर खड़ी है, बैठी है, यहाँ पे बनी है, उसका जो एक्स ए वाई के पैरेलल भी है, एक्स ए वाई के पैरेलल है। तो कुछ नहीं, देखो अगर एक्स ए वाई के पैरेलल है सी डी, तो देखो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स ए वाई है, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा सी डी के भी, सी डी के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना। ऐसे नहीं करना था, ये दिया गया है, सी डी दिया गया है, ठीक ठीक, ये दिया गया है ना। अब रेडियस हमको दिया गया है, तो मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दूं ऐसे दोनों तरफ। तो हमको ओ सी पता है 5 सेंटीमीटर है, हाँ। हमको इसको मान लो, इसको अगर कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है, हाँ। इसको मान लेता हूँ मैं P मान लेता हूँ, है ना। तो OP हमारा क्या हो जाएगा, OP हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अरे 8 में से 5 जाएंगे, OA क्या है 5 है, तो जो बचेगा वो क्या होगा 3 ही तो बचेगा, यानी कि फिर OP क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर। तो मुझे OP पता है, मुझे OP पता है, मुझे OC भी पता है, तो मैं PC निकाल सकता हूँ ना पाइथागोरस थ्योरम से, PC निकाल दूँ। और मुझे पता है कि PC इज इक्वल्स टू PD, PC इज इक्वल्स टू PD, है ना। PC PD के बराबर होगा, है ना, वही कर देना है। तो PC प्लस PD कर देंगे तो CD मिल जाएगा हमको, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए बने रहिए साथ में, चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, सारे क्वेश्चन करिए, करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द अगले 1-2 दिन के अंदर आपके टेस्ट भी ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करके क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज भी क्लियर रहे, है ना। चलिए चलते हैं, महादेव, पढ़ते रहिए। कल से हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ थियरी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, फिर हम उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए शुभ रात्रि।